पाप कर्म है या अच्छे कर्म है, वह सब हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं। प्रातःकाल और सायंकाल में होम के समय गौ दुग्ध और घी प्रदान करती है। जिस मनुष्य के पास 10 गाय हो वह 1 गाय दान करे, और जो 100 गाय रखता हो वह 10 गाय दान करे, और जिसके पास 1000 गाय मौजूद हो वो 100 गाय दान करे, तो सभी का बराबर फल मिलता है। जो मनुष्य जिसके पास 100 गाय है लेकिन अग्निहोत्र यज्ञ नहीं करता, अग्निहोत्र यज्ञ सुबह 5 से दिखाई देते हैं, और उसमें केवल गाय का घी, देसी गाय का घी और चावल से अग्निहोत्र यज्ञ किया जाता है गायत्री के लिए, पीत वर्ण करके। तो जो मनुष्य 100 गाय का स्वामी होकर के भी अग्निहोत्र यज्ञ नहीं करता, जो 1000 गाय रखकर भी यज्ञ नहीं करता, और जो धनी होकर भी कंजूसी नहीं छोड़ता, ये तीनों मनुष्य अर्घ अर्थात सम्मान पाने के अधिकारी नहीं है, और उन्हें स्वर्ग और नरक में कहीं पर भी जगह नहीं मिलती। प्रातःकाल और सायंकाल सभी समय गौ माता को प्रणाम करना चाहिए। इससे मनुष्य के शरीर और बल की पुष्टि होती है। गोमूत्र और गोबर को देखकर विश्वास होता है। दुनिया की सड़ी गली चीजों को देख करके तो तुम्हें कभी घृणा नहीं आती, और गाय के गोबर गोमूत्र को देख करके घृणा करते हो, तो तुमसे बड़ा पापी व्यक्ति इस दुनिया में कोई नहीं है। कभी गायों का अपमान न करें, उनके गुणों का कीर्तन करें। यदि बुरे स्वप्न दिखाई दे तो रात्रि में यदि मनुष्य गोभ्य नमः, गोभ्य नमः, गोभ्य नमः इस प्रकार 3 बार यदि उच्चारण करके सोता है तो भयानक डरावने स्वप्न मनुष्य को दिखाई नहीं देते। प्रतिदिन शरीर में गोबर लगा करके स्नान करना चाहिए, यदि संभव हो तो। सूखे हुए गोबर पर विराजमान होना चाहिए गौशाला के प्रांगण में। जितनी भी गोमय भूमि है, ये गौ माता का मंदिर प्रांगण है, यहाँ पर भी गोबर से लिपा गया है। उस पर कुछ देर बैठना चाहिए। शरीर को पृथ्वी की ऊर्जा मिलती है और शरीर का आलस्य दूर होता है। जहाँ पर खा पी करके फेंकना नहीं चाहिए, मल मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। गौओं के तिरस्कारों से सदैव मनुष्य को बचना चाहिए। अग्नि में गाय के केवल घी का हवन करें, उसी से स्वस्ति वाचन ब्राह्मणों के द्वारा करवाएं। गौ घी का दान और स्वयं भी उसका भक्षण करें तो मनुष्य के घर में गायों की वृद्धि होती है। गौओं को यज्ञ का अंग और साक्षात यज्ञ स्वरूपा बतलाया गया है। इनके बिना किसी कारण का यज्ञ नहीं हो सकता। ये अपने दूध से प्रजा का और पृथ्वी का पालन पोषण करती है। आइए कथा का हम श्रवण करते हैं। श्यामा रंग की गाय होती है, सीमेंट कलर की भूरे रंग की गाय होती है, उसे कपिला गौ कहा जाता है। उसके नयन काले काले होते हैं, काजल जैसे। उसके नथुने, खुर और पूंछ वह भी काले रंग की होती है, और शरीर सांवला होता है, सीमेंट कलर का होता है। ऐसी गौ को हमारे यहाँ पर कपिला उपमा दी गई है। आपको बतलाऊंगी, ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। बातें तो होती रहेगी, कथा में ध्यान पूर्वक। उसको शिकार का बहुत शौक था। आप सभी जानते हैं कि क्षत्रिय लोगों को शिकार का बहुत शौक होता है। एक दिन राजा वन में शिकार के लिए गया। उसने देखा एक सुंदर हरिणी अपने नन्हे से बच्चे को दूध पिला रही है। शिकार के नशे में राजा ने घोड़े को तेजी से दौड़ाया और उस हिरणी को दूर से ही बाण खींच करके मार दिया। मरते समय उस हिरणी ने गुस्से में आकर कहा, हे राजन, तुमने बड़ा पाप किया है। यदि तुम मेरे प्राण लेना ही चाहते तो ले लेते थे, लेकिन मेरे बालक को दूध पिलाते समय तुमने मेरे प्राण हरे हैं और मेरे बालक को भूखे रखा है, इसलिए तुमसे अधर्म हुआ है। यह क्षत्रिय धर्म नहीं है। मैं अपने बच्चों के साथ मर रही हूँ। तुमने अधर्म से मेरा नाश किया है, इसलिए जाओ, तुमने
दयामय हरिणी ने कहा, हे माता, मुझे क्षमा करें। तब हरिणी ने कहा, ठीक है राजन, तुमने अनजाने में किया है पाप, इसलिए दिया हुआ श्राप तो मैं वापस नहीं ले सकती, लेकिन तुम, जब तक तुम्हारा पाप है तब तक तुम सिंह के रूप में वन में विचरण करते रहोगे और एक दिन तुम्हें कपिला गाय का दर्शन होगा, उससे तुम्हारी बातचीत होगी, ज्ञान का पराभव होगा और तब तुम श्राप से मुक्त हो जाओगे। इतना कहकर हिरणी अपने बच्चे सहित मर गई। राजा भयानक सिंह तुरंत बन गया और ऐसा बनकर के वह अपने ही सिपाहियों को भूख के कारण खाने लगा। बचे कुछों ने भाग करके प्राण बचाए और राज्य में संदेश दिया। एक दिन की बात है, बहुत समय बीत जाने पर सिंह रूपी राजा वन में भटक रहा था और भटकते भटकते प्यास से व्याकुल होकर पानी की तलाश में इधर उधर घूम रहा था। तभी आकस्मिक एक बार उस नदी के स्थान पर, सरोवर के स्थान पर एक कपिला गौ अपने बछड़े के साथ जल का पान कर रही थी और जो गायों का झुंड होता है उससे वह बिछड़ गई थी। प्यास लगी थी इसलिए वह पानी पी रही थी। जब वह पानी पीने लगी तो पानी में उसे सिंह की भयावनी परछाई दिखाई दी और जो ही उसने सिंह को देखा तो डर के मारे कांप गई। उसे अपने नन्हे से बच्चे की याद आई और वह उसे याद करके रो पड़ी कि आज तो सिंह का भोजन मैं बन जाऊंगी, पर मेरे बच्चा भूखा रह जाएगा। मेरे बच्चे को भोजन कौन प्रदान करेगा? सिंह ने कहा, अरे गैया, रोती क्यों हो? मेरे सामने आकर के आज तक कोई जीव नहीं बचा और तुम्हें तो मैं अभी खाऊंगा। तब गैया कहती है, अरे सिंह, मैं अपने लिए नहीं रोती, मुझे तो अपने दूध मुहे छोटे बछड़े की याद आ रही है। वह मेरी बाट देख रहा होगा। अपने दल से बिछुड़ करके मैं यहाँ पर आई और क्षुधा के कारण व्याकुल हो रही थी, इसलिए पानी पी रही थी। मैं अपने बालक की शपथ खाकर कहती हूँ, तुम मुझे अभी मत खाओ, कृपया करके मुझे वापस अपने दल में जाने दो। मैं अपने बालक को दूध पिलाकर वापस आ जाऊंगी, मुझ पर विश्वास करो। सिंह ने पहले तो विश्वास नहीं किया और कहा, अरे तुम जीवों का भरोसा नहीं, तुम भाग जाओगे और वापस नहीं आओगे। बड़ी मुश्किल से मुझे आज शिकार मिला है, आज मैं तुम्हें खाकर ही रहूंगा। तब जाकर के रोती हुई कपिला ने बार बार समझाया। तब वह राजा दयालु की बातें कहने लगा, ठीक है, यदि तुम बार बार कहती हो तो कुछ समय का मैं तुम्हें विराम देता हूँ। जाओ, जाकर के अपने बालक को शीघ्र ही दूध पिला करके आओ। कपिला दौड़ी दौड़ी कातर नेत्रों से आंसू बहाते हुए रंभाते रंभाते गई। झुंड ने जब उसकी आवाज सुनी तब झुंड भी उस कपिला की ओर भागा। उस झुंड में कपिला ने अपनी आप बीती बताई और सभी गौओं को अपने बछड़े की जिम्मेदारी सौंपी और अपने बछड़े को कातर नेत्रों से देख रही है और उसको दुग्ध पिला रही है। बार बार चाट रही है कि बेटा, आज जी भर के तुझे दुग्ध पिला दूं, पता नहीं कल से तुझे दुग्ध पिलाने वाला कोई होगा या नहीं होगा। बछड़ा उसे देखते ही पूंछ उठाकर दौड़ा। आज माँ उदास थी। बछड़े ने कारण पूछा, माँ ने उसे दूध पिलाया, फिर कारण बता दिया। बछड़े ने माँ के बदले में नहीं तो उसके साथ ही जाने के लिए जिद की। गाय ने उसे समझाकर अच्छी सीख देकर कहा, बेटा वत्स, न च शोकस्त्वया कार्यं सर्वेषां मरणं ध्रुवम् अस्माकं प्रतिवाचं च शृणु शोक विनाशिनीम् यथा हि पथिकं कश्चित् छायार्थी वृक्षमाश्रिता विश्रान्तश्च पुनर्याति तत्कृत सा
इस संसार में समस्त प्राणियों का मिलन समागम वैसा ही है जैसा छाव चाहने वाला मुसाफिरों का किसी वृक्ष की छाया में बैठ करके इकट्ठे होना। वो मुसाफिर क्या करता है, किसी वृक्ष के नीचे आकर छाव में बैठ जाता है, फिर उस वृक्ष को छोड़ करके दूसरे वृक्ष की ओर चले जाता है। सबने वापस न जाने की सलाह दी, पर सत्यनिष्ठ कपिला ने सबकी बात न मान करके सबसे हकीकत बता दी। प्राणिनां प्राण रक्षार्थं वदाम्येनावृतं वचः नात्मार्थं मृत्युञ्जामि स्वल्पमृत्युनृतं क्वचित्। हे सखियों, हे गौओं, मैं दूसरे निर्दोष प्राणियों के प्राण बचाने के लिए झूठ बोल सकती हूँ, लेकिन अपने प्राणों की रक्षा के लिए जरा से भी झूठ कभी नहीं बोल सकती। अंत में सबकी अनुमति लेकर वह सिंह के पास रोती हुई लौट आई। कपिला को देखकर सिंह ने आश्चर्य किया, अरे वाह, सत्यनिष्ठ कपिला वापस आ गई। चकित नेत्रों से देख करके कहा सिंह ने, कल्याणी, सत्यवादी ने कपिले आओ, तुम्हारा स्वागत है। सत्यनिष्ठ प्राणियों का कुछ भी अशुभ नहीं होता। तुमने जब लौटने के लिए यहाँ पर शपथ ली थी, तब मुझे जीवन में बड़ा आज पहली बार कौतुक हुआ था। मैंने समझा कि तुम अब क्या लौट कर आओगी, पर तुम आ गई। तुमने सत्य की रक्षा की। जाओ, मैं तुम्हें अभय दान देता हूँ, मैं तुम्हें छोड़ता हूँ। तुम अपने बछड़े के पास लौट जाओ और उसका सुखपूर्वक पालन पोषण करो। वह दूध मुहा बछड़ा बड़ा दुखी होगा तुम्हारे जाने से। यो कहते ही राजा ने जैसे ही आश्वासन गौ को दिया, गौ माता के अंदर से पंचगव्या कामधेनु माता बड़े सुंदर रूप में प्रकट हुई और सिंह को जैसे ही उन्होंने स्पर्श किया, राजा उस सिंह की देह से छूट करके दिव्य राजा के वेश में आ गया। बोलिए गौ माता की। और उस राजा ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रसादत्वा भुक्तो हम शाप दासमात सुदारुनाथ। हे गौ माता, तुम्हारी कृपा से आज मैं दारुण शाप से मुक्त हुआ हूँ। तुम्हारी क्या प्रिय सेवा करूं माते, जल्दी बोलो। कपिला ने कहा, राजेंद्र, तुम अपने दयालु स्वभाव के कारण श्राप मुक्त हुए हो। मैं तो इसी से कृतकृत्य हो गई। मुझे प्यास लगी है, अगर हो सके तो थोड़ा सा जल पिला दो। तब जा करके राजा ने अपनी जितना भी धर्म कर्म किया था वह शक्ति बाण पर लगाई और अपने बाण वहीं पर उस धरती पर ताने और छोड़ दिए, जिससे उस धरती में से गंगा की सुंदर धारा प्रकट हुई और उस सुंदर सुशीतल जल को पी करके गौ माता तृप्त हुई। इसी समय वहां पर साक्षात धर्मराज प्रकट हुए और उन्होंने कपिला से कहा, हे शोभने, मैं तुम्हारे सत्य आचरण से बड़ा प्रसन्न हुआ हूँ। त्रिलोकी में तुम्हारी बराबरी करने वाला कोई और नहीं है। तदनंतर कपिला परम पद को प्राप्त हुई और राजा के बनाए हुए जिस जलाशय में उसने जल पिया था वह कपिला तीर्थ के नाम से प्रख्यात हो गया। इस प्रकार मनोहारिणी गौ माता बड़े से बड़े श्राप से मुक्त करती है। ऐसी गौ माता को हमारा प्रणाम है। बोलिए गौ माता की जय हो। इसलिए करती है सबका माँ पीड़ा हमें दिलो प्यारी है मेरी गौ माता, गौ प्यारी है मेरी गौ माता। है मैया सब
को दुनिया रूपी महासागर में डूबने से बचा लेती है। पुत्र पौत्र आदि पीढ़ियों को तारकर गौ माता 7 पीढ़ियों तक 7 कुल को तार देती है। जब तक पृथ्वी मनुष्यों को धारण करती है, ऐसे तब तक दान में दी हुई गौ परलोक में जीवित रहती है। कपिला गौ का दान देता है, वह कपिला गौ के दान से पाप मुक्त होकर अत्यंत शोभा को प्राप्त होता है और अपने जीवन का अंधकार दूर कर देता है। उसी प्रकार मनुष्य अपने मन के छिपे हुए पापों को भी नष्ट कर लेता है। बछड़े सहित कपिला गौ के शरीर में जितने रोए निवास होते हैं, उतने करोड़ युगों तक देने वाला जो गाय का दान करता है, वह मनुष्य ब्रह्मलोक में आनंद को प्राप्त करता है। ऐसा महाभारत में अश्वमेध अध्याय 102 में दिया गया है। महाभारत खंड में और एक बात आई है कि पांडव जहाँ जहाँ चरते थे, वहाँ समृद्ध हट्टी कट्टी संपन्न गायों का समूह दिखाई देता था। जहाँ पर पांडव वहाँ पर गाय। और दुष्ट कौरव क्या करते थे, पांडवों को जब वो वनवास में थे, उनको त्रास पहुंचाने के लिए, उनको परेशान करने के लिए कौरव उनकी गौओं का हरण कर लेते। लेकिन पांडव को श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त थी। वे कौरवों के यहाँ पर रात्रि में जाकर के पूरी गौएं चुरा कर वापस ले आया करते थे और जाकर के गौओं की रक्षा करते थे। तो हमारा प्राचीन इतिहास गौ माता की महिमा से भरा पड़ा है। महाभारत में कहा गया है, कपिला गौ के सींगों के ऊपर भाग में विष्णु तथा इंद्र और सींगों के जड़ में चंद्रमा और वज्रधारी देवता रहते हैं। तो स्कंद पुराण में आया है, गौ माता सर्व देवमयी और वेद सर्व गोमय है। गाय के स्तनों में चारों पवित्र समुद्र और गोमूत्र में विष्णु चरण से निकली हुई गंगा माता विराजमान रहती है। तो पद्म पुराण में कहा गया है, अतो मर्त्य प्रपुष्टेस्तु सर्व पापे प्रमोच्यते गवाम्रजं खुरोद्भूतं शिरसा यस्तु धारये सर्वतीर्थजले स्नातं सर्वपापात् प्रमोच्यते। पद्म पुराण में आया है, गौ के मुख में षडंग और पदक्रम सहित चारों वेद रहते हैं और मुख के ऊपर की ओर यम, दाहिनी ओर कुबेर और गरुड़, बाई और तेजस्वी बलवान यक्षगण निवास करते हैं। जो मनुष्य प्रतिदिन गाय का स्पर्श करता है, वह 7 समुद्रों में स्नान करने का फल प्राप्त करता है। अतएव मनुष्य को सर्वोत्तम पुष्टि के लिए गाय का स्पर्श करना चाहिए। इससे मनुष्य दिन भर के जितने भी पाप किए हैं, या कल भी बताया था कि जितने भी मनुष्य ने पाप किए, उन पापों से तत्काल वह मुक्त हो जाता है। गाय के खुर से उड़ी हुई धूल को मस्तक पर धारण करने वाला मनुष्य सारे तीर्थों के जलों में स्नान करने का फल प्राप्त करता है। तो भविष्य पुराण में क्या आया है कि गाय के दोनों नेत्रों में सूर्य और चंद्रमा निवास करते हैं, जिह्वा में सरस्वती, दांतों में मरुत देवता, कानों में अश्विनी कुमार और उक्सी में चारों समुद्र, गंधर्व और अप्सरागण उसके पीठ में निवास करते हैं और हड्डियों में पर्वत, पैरों में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ निवास करते हैं। ऐसी गौ माता पवित्र स्वरूपमयी देवी है। गौओं को विश्वरूपी कहा गया है। गौएं पवित्र मंगलदायिनी हैं। एक दिन की
श्रवण किया है। जो दादाजी थे, दशरथ जी के पिताजी, अर्थात दशरथ एक उपाधि है। तो रघुवंश में दिलीप नाम के बड़े महान राजा हुए, जिनका इतिहास में गौ सेवा के लिए नाम बड़ा प्रसिद्ध है। इस कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। बोलिए गौ माता की। रघुवंश महाकाव्य की उज्जवल कथाओं में गौ का नाम है नंदिनी, और नंदिनी की सेवा करने से राजा दिलीप इतिहास में अमर राजा हुए। और वो कथा जीवन को जितनी पवित्र करने वाली है उतनी ही मनोहर है। राजा दिलीप इंद्र के परम मित्र थे और परम बड़े भाग्यशाली थे। एक दिन की बात है, इंद्र ने अपने मित्र दिलीप को याद किया कि बहुत दिन हो गए हैं, रघुवंश में जो दिलीप है उनसे मिले हुए बहुत समय हो गया। राजा दिलीप को ऐसी सिद्धि प्राप्त थी कि वे आकाश मार्ग में अपनी रानी के साथ रथ के साथ जाया करते और इंद्रलोक में निवास किया करते थे। इतने धर्मात्मा थे और रोज नित्य लाखों गौओं का दान करते, सोनों के सिंग से मड़वा करके। ऐसे धर्मज्ञ दानी महात्मा राजा के पास जब इंद्र का संदेशा पहुंचा तो वे अपनी रानी को घोड़े से भरे हुए रथ पे सजा करके इंद्रलोक की ओर प्रस्थान कर गए। इंद्र ने अपने मित्र दिलीप को जब बुलावा भेजा तो राजा दिलीप जब जा रहे थे तो सप्त लोकों के ऊपर इंद्रलोक है और उसमें गौ माता कामधेनु का लोक इंद्र के लोक के नीचे है। तो जब गौ का लोक आया, वहां पर कामधेनु माता विचरण कर रही थी, लेकिन अपने मित्र के राजमंच में अंधे होकर के जब वह इंद्र से मिलकर के लौट रहे थे, तब जाकर के नंदिनी को उन्होंने जब नमस्कार नहीं किया कामधेनु को, तो कामधेनु माता रुष्ट हो गई और उन्होंने तत्काल उन्हें श्राप दे दिया कि राजमद में इंद्र के ऐश्वर्य के कारण वह इतना मद में आ गया कि मुझे प्रणाम करना ही भूल गया। इसलिए हे राजा दिलीप, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम संतानहीन रहोगे। राजा दिलीप को इस बात का पता नहीं था। अपने मित्र इंद्र से मिलकर के जब वो लौटे तो उन्हें उनके गुरु महर्षि वशिष्ठ जी ने यह बात याद दिलाई। अब आंगन में, अपने अंगने में और जहां तहां पर देखो बालकों की खेलने की किलकारियां गूंजती। राजा दिलीप के यहाँ पर कोई संतान नहीं थी, इसलिए जब संतान नहीं थी तो लोग क्या करते, लोग उन्हें बांझ कहकर के पुकारते और किसी भी शुभ कार्य में उन्हें बुलाया नहीं करते थे। इसलिए राजा दिलीप बड़े दुखी हुए और दौड़ करके अपनी पत्नी के पास गए। पत्नी से सारी व्यथा कह सुनाई और आंखों में आंसू थे। तब जाकर के पत्नी रानी सुलोचना ने उन्हें एक युक्ति सुझाई कि देखो, जब जीवन में दुख आता है तो किसके पास जाना चाहिए। हमारे गुरु हमारे पिता के समान होते हैं। इस समय उनके सिवा हमारा दुख कोई दूर नहीं कर सकता। तब राजा दिलीप अपनी पत्नी सुलोचना के साथ घोड़े रथ त्याग करके पैदल ही नंगे पैर महर्षि वशिष्ठ से मिलने के लिए उनके आश्रम पर गए। आश्रम पर जब वे पहुंचे, 3 दिन तक भूखे प्यासे थे और गुरु के चरणों में दोनों ने दंडवत प्रणाम किया और रो करके कहा, हे गुरुदेव, हम बड़ी समस्या लेकर आपके पास बड़ी आशा से आए हैं, हमारी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। तब जाकर के वशिष्ठ जी ने कहा, ठीक है, जाओ, तुम्हें कामधेनु माता का श्राप लगा है। ये कामधेनु की पुत्री नंदिनी मेरे अंगने में बंधी हुई है, यही हमें दिन रात गौ पंचगव्य प्रदान करती है। कुछ दिन तक इनकी जाकर के सेवा करो। गुरुदेव की आज्ञा उन्होंने प्राप्त की और जाकर के नंदिनी गौ की सेवा करने लगे। गौ के उठने से पहले जाग जाते थे
और उस गोटे को झाड़ बुहार करके गाय का गोबर एकत्रित करते, उससे अंगने को लीपते, गाय को चारा पानी देते, खाने के लिए देते। जहाँ जहाँ गौ चरती थी उसके पीछे पीछे राजा चलते थे, आगे आगे गाय, पीछे पीछे राजा। एक दिन की बात है, राजा गाय को चराने के लिए जा रहे थे। उसी समय रानी सुलोचना रोती हुई चारा लेकर के गौ माता के पास आई और जोर जोर से रुदन करने लगी कि कितने दिन हो गए माता आपकी सेवा करते हुए, ना ही तो गुरुजी ने कोई उत्तर दिया और ना ही आप हम पर कृपा करती हो। हे गौ माता, हमें हमारे वंश को पालने वाली एक उत्तम संतान प्रदान कीजिए। हम आपके शरण में आए हैं। और रो रो करके वो क्या कहती है, आप भी मेरे साथ गाइए। जिस माता के संतान न हो इस कथा का श्रवण करती है और गौ को नित्य जवस जौ खिलाती है तो उसके यहाँ पर संतान अवश्य होती है। मैया मेरी लाज रखेना, मैं चारा खिलाऊंगी। मैया मेरी लाज रखेना, मेनू मेरी धोन भरेना, राधे
लेकिन राजा दिलीप की परीक्षा अभी बाकी थी। गौ माता राजा दिलीप के साथ घास चरने के लिए पहाड़ों पर गई, जंगल में जहाँ पर औषधियाँ भरी थी। राजा दिलीप एक वृक्ष की ओट में छाया में थक जाने के कारण कुछ देर विराम करके बैठ गए और उन्हें इस बात की सुध नहीं रही कि गैया वन में अकेली चल रही है और वन में भयानक हिंसक पशु है, कभी भी गौ को हानि पहुंचा सकते हैं। गैया चरते चरते जंगल में आगे निकल गई और आगे निकलने के बाद राजा दिलीप को पता ही नहीं चला। वे पुत्र की चिंता में इतने मग्न हो गए कि उन्हें पता नहीं चला कि गाय कहाँ चली गई। गौ माता ने राजा दिलीप की परीक्षा लेनी चाहिए और उन्होंने अपनी माया से वहां पर एक सिंह प्रकट किया और सिंह के जब गरजने की आवाज आई तो राजा दिलीप का ध्यान टूटा और उन्हें पता चला कि हाय, मैं अपने पुत्र वियोग की चिंता में, पुत्र शोक की चिंता में भूल गया कि मेरी नंदिनी अकेली है। जब गुरु वशिष्ठ जी मुझसे पूछेंगे कि गौ का मैंने ध्यान नहीं रखा तो मैं क्या जवाब दूंगा। हड़बड़ाकर घबराते हुए, आंखों से अश्रु बहाते हुए दौड़ करके आगे गए तो देखा कि बड़ा भयानक सिंह गौ के सामने खड़ा है और मारने के लिए बार बार आतुर हो रहा है। गौ डर करके इधर उधर भाग रही है और बार बार रंभा रही है जोर से। जब जोर जोर से गैया रंभाने लगी तो कातर नेत्रों से, करुण नेत्रों से राजा दिलीप की ओर देख करके मानो ऐसा कह रही हो कि राजा दिलीप, मेरे प्राणों की रक्षा करो, ये सिंह मुझे मार करके खाना चाहता है। तब जाकर के राजा दिलीप ने सिंह को मारने के लिए जैसे ही अपने तरकस में से बाण निकाल करके चढ़ाया, गौ ने फिर अपनी माया प्रकट कर दी और हवा में राजा दिलीप का हाथ ऐसा अटक गया। अब राजा दिलीप गौ की माया को समझ नहीं पाए। उन्हें लगा मैं तो क्षत्रिय हूँ, मैं समस्त बाणों से सिंह का वध कर दूंगा, परंतु क्या किया जाए। गौ माता की कारण राजा दिलीप का जो हाथ था वह माया में ही हवा में अटका रह गया। इधर पर राजा दिलीप अब असहाय हो गए, करे तो क्या करे। को देखते हुए कहने लगे, हे गुरुदेव, मैं क्या करूं। एक तो ये बड़ी भयानक विपदा कि भयानक सिंह आपकी प्यारी, प्राणों से प्यारी नंदिनी को खाने के लिए आतुर है और एक और मैं सर्व प्रकार से संपन्न, सभी युद्धों का ज्ञाता राजा, लेकिन सब कुछ मेरे पास होते हुए भी मैं गौ माता की रक्षा करने के लिए तत्पर नहीं हूँ। मैं क्या करूँ गुरुदेव। तब जाकर के उन्हें युक्ति सूझी। बार बार घबराहट हो रही थी और अपने आप को कुछ न कर पाने के कारण राजा अपने आप को असहाय महसूस कर रहे थे। तब जाकर के राजा ने सिंह से कहा, हे सिंह, मैं तुमसे विनती करता हूँ, ये मेरे गुरुदेव की प्राणों से प्यारी नंदिनी है, तुम इन्हें क्यों खाना चाहते
चाहते हो? मैं मनुष्य हूँ, मनुष्य के शरीर का मांस नरम होता है। कृपया करके मुझे खाने की चेष्टा करो, पर मेरे बदले में मेरी प्राणों से प्यारी गौ माता नंदिनी को छोड़ दो, क्योंकि जब मैं यहाँ से खाली हाथ लौटूंगा, गुरुदेव सबसे पहले नंदिनी की चर्चा करेंगे, और मैं यदि उन्हें उनकी गौ लौटाने में असमर्थ रहा तो न जाने वे मुझे क्या दंड देंगे। इसलिए हे सिंह, मुझ पर कृपा करो। राजा को असहाय देखकर माया रूपी सिंह ने जोर से गर्जना की और हंसकर कहा, अरे मूर्ख राजा, क्यों इस चार पैर वाली असहाय गौ के पीछे अपने प्राण त्यागना चाहता है? तेरे लिए तो अभी इतना बड़ा जीवन बाकी है, राज्य बाकी है, तेरे यहाँ संतान होनी बाकी है, फिर तू इन सब का मोह छोड़ करके क्यों इस गौ के पीछे अपने प्राण संकट में डाल रहा है? जा, मैं तो इस गौ को ही खाऊंगा, तेरे प्राण में छोड़ देता हूँ। तब जाकर के राजा ने विनती की कि नहीं, मैं दुनिया के सब कष्ट झेल सकता हूँ, लेकिन अपने गुरु के आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकता, उनको दिया हुआ वचन कभी तोड़ नहीं सकता, भले ही इसके लिए मेरे प्राण क्यों न चले जाएं। तब जाकर के राजा दिलीप ने जब बार बार विनती की, तब जाकर प्रसन्न हो गई, और सिंह जैसे ही राजा दिलीप को खाने के लिए दौड़ा, उसी समय राजा दिलीप को लगा कि अब मेरी मृत्यु आ गई, और उन्होंने अपनी आंख बंद की, तो तब उन्होंने लगा कि मुझे सिंह खा जाएगा। जो ही सिंह गर्जना करके राजा पर झपटा मार करके दौड़ा, राजा ने अपनी आंखें मीच ली, और कुछ देर बाद आंखें खोल करके देखा तो 7 गौएं दुग्ध की धारा बहाते हुई सप्त कामधेनु के रूप में सामने प्रकट होकर के राजा को आशीर्वाद देने लगी, और माया रूपी सिंह उसी समय अंतर ध्यान हो गया। बोलिए गौ माता की। गौ माता ने प्रसन्न होकर के राजा दिलीप को आशीर्वाद दिया कि हे राजा दिलीप, तूने अपने प्राणों की रक्षा की जरा भी चिंता नहीं की, मेरी रक्षा के लिए तुमने अपने प्राण संकट में डाले, तुमसे बड़ा दयालु राजा इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। जाओ, मैं तुम्हें ऐसा पुत्र वरदान में देती हूँ जिसके वंश में प्रभु साक्षात नारायण तुम्हारे यहाँ पर अवतार लेंगे, हरि के रूप में, राम के रूप में अवतार लेंगे, और तुम्हारे पुत्र का नाम होगा रघु, जिससे तुम्हारे वंश का नाम रघुवंश होगा। बोलिए गौ माता की। इस प्रकार करोड़ों गाय के दान का पुण्य गौ की सेवा करके राजा दिलीप ने प्राप्त किया, और गौ माता की सेवा से उनको पुत्र की प्राप्ति हुई। इसलिए कहा जाता है कि जिस स्त्री को संतान न हो, गौ के चरणों में मस्तक नवाए, और 12 दिन तक गर्भधारण के पूर्व अन्न के स्थान पर केवल देसी गाय का दूध पान करें। सुबह दोपहर शाम केवल भोजन में दुग्ध का पान करें, उससे पयोव्रत किया जाता है। वामन भगवान के जन्म के पहले आदित्य ने भी इस पयोव्रत को पूर्ण किया था, तब जाकर उनके यहाँ पर भगवान प्रकट हुए। अगर हम माताएं बालक जन्म के पूर्व, गर्भधारण के पूर्व यदि 12 दिन तक दुग्ध का पान करती है, और उसके पश्चात फिर उसका उद्यापन करती है, गौ माता की प्रदक्षिणा करती है, ब्राह्मण से संकल्प करवाती है, तो उनके यहाँ ऐसी दिव्य संतान जन्म लेती है कि उसकी ऐश्वर्य, लक्ष्मी, उसके गुण संस्कार का वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसी सुंदर उस मनुष्य के यहाँ पर संतान लेती है, और जन्म जन्मांतर तक उनके कुल की कीर्ति का देश विदेश में बखान होता है।